सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक से जुड़ा पूरा प्रकरण, जहां मामले में आज फिर से राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई अधूरी रह गई और अब मामले में कल दोपहर 2 बजे सुनवाई होनी है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से मांगा है पूरा रिकॉर्ड, जिसमें जस्टिस समीर जैन की एक पीठ में कल फिर से होगी सुनवाई। मामले में राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सहित अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह रखेंगे अपना पक्ष। तो देखिए इस तरह से आज भरतपुर में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अधिशासी अभियंता अविनाश सोनी को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है, जहां 30,000 रुपए की रिश्वत लेते ये ट्रैप हुए हैं। साथ ही अविनाश सोनी को किया है एसीबी भरतपुर की टीम ने ट्रैप। एसीबी टीम ने सत्यापन कर कार्रवाई को अंजाम दिया है। साथ ही बिल पास कराने की एवज में मांगी गई थी रिश्वत। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की समीक्षा बैठक, जहां अजमेर जोन की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की है। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दिए हैं त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश, जहां बजट घोषणाओं के त्वरित क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। साथ ही विकास कार्यों में भी शालीनता बरतने नहीं दी जाएगी। साथ ही सड़कें तेजी से पूरी होगी, जहां जनता को मिलेगा अब सीधा लाभ, दिया कुमारी ने कहा। साथ ही बरसात में क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत के निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही हर सप्ताह जोनवार समीक्षा बैठक होगी आयोजित, जिसमें सीडीएससी और पीडब्ल्यूडी के साथ ही प्रवीण गुप्ता, सचिव डीआर मेघवाल, मुख्य अभियंता टीसी गुप्ता और जोन के अधिकारी वर्चुअल माध्यम से इस दौरान शामिल हुए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाथद्वारा दौरा, श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचकर श्रीनाथ जी के उत्थापन के दर्शन किए। साथ ही मंदिर के अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने प्राणा ओढ़ाकर पान प्रसाद भेंट किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भीलवाड़ा के एक दिवसीय दौरे पर रहे। इस दौरान राज्यपाल ने आध्यात्मिक चतुर्मास महोत्सव समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। राज्यपाल ने कहा कि जैन धर्म जीवदया और अहिंसा और आत्मशक्ति का प्रतीक है। साथ ही चतुर्मास के माध्यम से इन मूल्यों को जनमानस तक पहुंचाया जाता है, जहां राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि चतुर्मास के दौरान दिए जाने वाले प्रवचन व्यक्ति के अंतर्मन को जागृत करते हैं और समाज में सकारात्मक सोच का संचार भी करते हैं। यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता अनुभूति आ रही है। ये कितनी अच्छी बात है कि 11 वर्ष के अल्पायु में सांसारिक बंधनों को त्याग कर 13 वर्ष की आयु में दीक्षा लेने वाली आध्यात्मिक प्रेरणा की प्रतीक तपस्वी पूज्य साध्वी श्री कुमुद लता जी का शुभागमन प्रवेश यहाँ हुआ है। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और सभी को प्रणाम करता हूँ। वर्षा ऋतु के 4 महीने चातुर्मास होते हैं। आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चातुर्मास पर्व के रूप में हमारे यहाँ मान्यता है। यह वह समय होता है कि जब साधु साध्वी विहार नहीं करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ पहुंचे, जहां जिला अस्पताल में सीकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में शिरकत की। बैठक के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। साथ ही अस्पताल में चिकित्सकों की कमी पर चिंता व्यक्त की, जहां गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के हालात विचित्र हो रहे हैं, जहां सड़कें टूटी पड़ी है और जगह जगह पानी भरता रहता है, कोई सुनने वाला नहीं। खबर लक्ष्मणगढ़ से है, जहां मंत्री झावर सिंह खर्रा के जन्मदिवस पर भाजपा नेता मनोज कुमार शर्मा के नेतृत्व में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बाल सेवा सदन में बच्चों को
फल वितरित किए गए। इसके साथ ही एक सरकारी विद्यालय व कच्ची बस्ती में फलों का वितरण किया गया और बालाजी महाराज से झाबर सिंह खर्रा के दीर्घायु की कामना भी की गई। आज हमारे बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में राज्य सरकार में स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह जी खर्रा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी हमारी खुशी के लिए बाल सेवा सदन में बच्चों के साथ उनका जन्मदिन मनाने आए हैं। उनके जन्मदिन पर फल वितरण का कार्यक्रम हमने रखा है। टोंक के उनियारा से खबर, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पलाई में हुआ है पौधारोपण। विकास अधिकारी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। साथ ही पौधारोपण के दौरान प्राचार्य और पलाई सरपंच सहित कई अधिकारी तथा ग्रामीण मौजूद रहे। पाली के देसुरी उपखंड के सुमेर, बागोला, मांडपुर और मगर तालाब के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। स्टेट हाईवे नंबर 62 पर सुमेर और लंपी के बीच 1.5 किलोमीटर सड़क का निर्माण और वन विभाग की भूमि के कारण रुका हुआ है, जिसके बाद ग्रामीणों ने सुमेर पंचायत के अंदर वन विभाग को क्षतिपूर्ति के साथ ही 1.687 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। साथ ही जिसमें बताया गया है कि वन विभाग ने सड़क के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण की एनओसी भी जारी कर दी है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग की हठधर्मियता के कारण काम शुरू नहीं हो सका है। वर्तमान में सड़क की स्थिति बेहद ही खराब है। जिसके अलावा सुमेर नदी पर भी पुल का डामरीकरण कार्य भी पिछले 4 महीने से बंद पड़ा है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर सड़क का निर्माण या मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। कोटा शहर में किन्नर समुदाय के 2 गुटों के बीच जबरदस्त विवाद सामने आया है, जहां काजल किन्नर ने रीना खान नामक किन्नर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। काजल का आरोप है कि रीना खान और उसके समर्थकों ने कई किन्नरों के साथ मारपीट की है। उन्होंने उन्हें धमकाया और इस्लाम धर्म अपनाने को मजबूर किया है। इस पर पूरे मामले में काजल किन्नर ने बताया कि रीना ने उल्टा अनंतपुरा थाने में मामला भी दर्ज करवा दिया है। साथ ही घटना से आहत होकर आज किन्नर समाज के प्रतिनिधियों ने आईजी कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा और बजरंग दल से भी समर्थन की मांग की है। पिछले 4 तारीख को हमारे पास में ये काजल किन्नर जी आई। इन्होंने आके हमें बताया कि हमारे साथ में धोखा हो रहा है। हमारे साथ में हमारी किन्नर समाज की जो रीना किन्नर है ये धर्म परिवर्तन करवा रही है। कुछ समय पहले रीना किन्नर ने एक बॉबी खान के साथ शादी करके धर्म परिवर्तन कर और उम्रा करने गई हुई थी। उम्रा करके जैसे ये वापस आई, आने के बाद रीना ये क्या नाम से काजल किन्नर को इनको साथ में लेके धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश की जा रही थी। इस विषय को लेकर इन्होंने अनहोनी करी, मना करी कि हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। हिंडौन शहर में झमाझम बारिश के बीच शहरवासियों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले करीब 15 दिनों से पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने इस्लामपुरा बाईपास के पास प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। साथ ही जलदाय विभाग के अभियंताओं के खिलाफ नारेबाजी की, जहां लोगों ने बताया कि शहर के प्रथम नागरिक और सभापति ब्रजेश कुमार जाटव को पूरे वार्ड वासियों ने निर्विरोध जिताकर वार्ड का प्रतिनिधि सौंपा था, लेकिन जब सभापति के वार्ड के लोगों को ही पानी के लिए तरसना पड़ रहा है तो अन्य वार्डों की क्या हालत होगी। समस्या है, पानी नहीं आ रहा 15-20 दिन से। कौन सी जगह है? ये इस्लामपुरा बाईपास। जल्दा विभाग के अधिकारियों से नहीं बोला? नहीं बोला था, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की। अच्छा, आप क्या चाहते हो? अब पानी आना चाहिए। हमारे यहाँ पर इस्लामपुरा बाईपास पर नगर परिषद के सभापति चेयरमैन डूंगरपुर में विद्यालय खुलने के 7 दिन बाद भी बच्चों को किताबें नहीं मिली है। सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक की नए सिलेबस की किताबें अभी तक नहीं पहुंची है, जिसके कारण बच्चों को पुराने सिलेबस के आधार पर ही शिक्षा का अध्ययन करना पड़ रहा है। और इस सत्र में
कक्षा नंबर 1 से लेकर 5 तक का कोर्स बदल दिया गया है, लेकिन किसी भी स्कूल में नया कोर्स उपलब्ध नहीं करवाया गया है। जहां पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की लापरवाही के कारण आधे से अधिक किताबें पहुंची नहीं हैं, इससे बच्चों का अध्ययन प्रभावित हो रहा है। आपको बता दें कि जुलाई में 20 से 25% पाठ्यक्रम पूरा करवा दिया जाता है, लेकिन किताबें नहीं होने से पढ़ाई शुरू तक नहीं हो पाई है। माध्यम की लगभग 40,000 के लगभग डिमांड थी, जिसमें से 25,000 के लगभग प्राप्त हो गई है और 20,000 के लगभग का वितरण पूरा हो चुका है। जैसे जो किताबें बाकी हैं तो आते ही हमारे पास अगले चरण में उनका वितरण कर दिया जाएगा। सर, कक्षा 1 से 5 की किताबों का उपलब्धता हुई है क्या? 1 से 5 का कोर्स पूरी तरीके से बदल चुका है, उसमें से दौसा के सिकराय में एसडीएम डॉक्टर नवनीत कुमार ने सिकराय उप जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न वार्डों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अस्पताल में चल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। एसडीएम ने महिला वार्ड समेत अन्य वार्डों में भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और सुविधाओं को लेकर जानकारी प्राप्त की। साथ ही अस्पताल प्रशासन को आवश्यक सुधार और व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। आज प्रातःकाल में उप जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया, जिसमें सभी डॉक्टरों की उपस्थिति के संबंध में निरीक्षण किया गया और मौसमी बीमारियों के चलते आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता और सभी जांचें हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं, इसके संबंध में निरीक्षण किया गया और सभी वार्डों का निरीक्षण किया गया। और दिल्ली जैसलमेर की ग्राम पंचायत मोडड़ी के राजस्व गांव मोडड़ी की आबादी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है, जहां अतिक्रमण की सूचना मिलने पर ग्राम पंचायत मोडड़ी के क्रमांठ ग्राम पंचायत अधिकारी सुरेंद्र सिंह और पटवारी नरेंद्र सिंह ने मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण कर राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर राजस्व गांव गुड़ी की सेटलमेंट के समय आबादी भूमि सांकड़ा खेतसर और सड़क मार्ग पर भूमि को आवंटित की गई थी, जहां बढ़ते अतिक्रमण की सूचना पर ग्राम पंचायत मोडरेडी द्वारा तुरंत प्रभाव से मामले को संज्ञान में लेकर ग्राम विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में पटवारी द्वारा सही सीमा ज्ञान करवाकर तुरंत प्रभाव से ट्रैक्टर और जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण को खाली करवाया गया। डूंगरपुर शहर के नगर परिषद बोर्ड में सभी पार्षद और सभापतियों ने जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और पूर्व सांसद कनमल कटारा से मिलकर स्थायी आयुक्त की मांग की है। साथ ही जल्द ही स्थायी आयुक्त नहीं मिलने पर सभापति सहित पार्षद ने इस्तीफा देने की बात की है और कहा है कि सभापति अमृत कालूसुआ के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल सागवाड़ा में जाकर अपनी परेशानी को रखेगा। साथ ही जिलाध्यक्ष अशोक पटेल ने स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खर्रा से बात कर स्थायी आयुक्त का आश्वासन दिया है। दरअसल डूंगरपुर नगर परिषद के वार्ड में पिछले 2 सालों से स्थायी आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाई है। खेरतल तिजारा में जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने रायपुर मेवान गांव में कृषि विभाग की योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही कलेक्टर ने कृषक हरिराम यादव के खेत में कृषि विभाग की सहायता से निर्मित फार्म पॉन्ड का विधिवत पूजा अर्चना कर और चारों ओर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया और इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं ने मंगल गीतों के माध्यम से कलेक्टर का पारंपरिक स्वागत भी किया। किसान हरिराम यादव ने बताया कि फार्म पॉन्ड निर्माण में उन्होंने कृषि विभाग से करीबन 1.35 लाख रुपए का अनुदान मिला, जिससे वे अब वर्षा जल संचयन कर करीब 25 बीघा भूमि में सिंचाई कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे नीम चौकी इलाके में एक लेपर्ड की हाई टेंशन तार की चपेट में आने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लेपर्ड बंदर का शिकार कर रहा था, तभी इसी बीच वह करंट की चपेट में आ गया। वहीं इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बिजली निगम के अधिकारियों को सूचना दी गई और इसके बाद बिजली विभाग और आपूर्ति को बंद किया गया।
जयपुर के चौमू से है, जहां टाटियावास टोल पर कर्मचारियों को दिया गया है यातायात नियमों का प्रशिक्षण। NH 52 पर टोल ट्रैफिक अवेयरनेस वर्कशॉप का आयोजित किया गया। साथ ही टोल कर्मियों को ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट भी वितरित किया गया है, जिसमें टोल मैनेजर अजय व्यास ने बताया कि नियम की पालना करने के तरीके और साथ ही सड़क हादसे रोकने में टोल कर्मचारियों की भूमिका अहम होती है। श्रीगंगानगर में अर्पण हॉस्पिटल और वसुंधरा हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही ने एक 22 वर्षीय महिला की जान ले ली। परिजनों के अनुसार महिला का अर्पण अस्पताल में पथरी का ऑपरेशन किया गया था, लेकिन अचानक ही बिना जानकारी दिए उसे वसुंधरा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। जब परिजनों को जानकारी मिली तो वे तुरंत वसुंधरा अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां उन्होंने ना तो मरीज से मिलने दिया और ना ही किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी दी। साथ ही परिजनों को बताया कि उन्होंने लगातार आरोप लगाए हैं कि हॉस्पिटल प्रशासन लगातार पैसे तो मांग रहा था, पर महिला की हालत के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रहा था, जिसके बाद महिला के परिजन वसुंधरा अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए। हमारी यही मांग है जी, गरीब परिवार को इंसाफ मिले। और मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इस वसुंधरा हॉस्पिटल का ये पहला मामला नहीं है। मेरे खुद के साथ ये तीसरा मामला है। 2 तो डेथ के मामले हैं। इस डॉक्टर साहब ने जबरन पुलिस बुला के यहाँ पे पैसे वसूले हैं। इस लड़की की भी पहले डेथ हो गई थी और इन्होंने वेंटिलेटर पे डाल के इनसे पैसे लेके जब लड़की की डेथ हो गई फिर उन्हें पुलिस बुला। अलवर शहर में पुराने पुलिया के पास मनीनार के पास निर्माण को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कहा कि इस निर्माण को पहले UIT ने अतिक्रमण मानते हुए विधानसभा में जवाब भी दिया गया था और अब अचानक इसका काम शुरू हो गया है, जो समझ से परे है। वहीं इस पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संयोजक प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है और उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो हम सब सड़कों पर उतर आएंगे। आज सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ ज्ञापन देने के लिए आया है। हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। जिस प्रकार से लक्ष्मणगढ़ और जिंदौली की घाटी में गौकसी हो रही है, जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहे हैं, जिस प्रकार से सोनावा में एक मंदिर बना हुआ है वन विभाग की भूमि में, उसे वहां हिंदुओं को दर्शन करने से रोका जा रहा है। उन सब विषयों को लेने के समझ करके आज कलेक्टर से बात करने के लिए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर महोदय को स्पष्ट शब्दों में कहा जाएगा कि हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा नहीं ले, नहीं तो यह हिंदू समाज। विधानसभा, सरकार और UIT तीनों ने जवाब दिया, ये माना है कि उस मीनार में अतिक्रमण है, जो मीनार बाहर सड़क पर निकल रही है, उसका अब इन्होंने अचानक पता नहीं कैसे फिर से निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, तो उसको बंद कराने के लिए आज ज्ञापन दे रहे हैं। दूसरी ओर अभी आपने देखा होगा कल ताजिए के समय में एक पुलिसकर्मी को जिस तरह से घेर कर लाठी डंडों से मारा गया है, ये भी एक गुंडागर्दी की पराकाष्ठा जैसा ही काम हो सकता है। खबर छत्तीसगढ़ के जांजगीर चंपा से है, जहां अभिभावकों ने स्कूल के गेट पर ताला लगाकर प्रदर्शन किया। साथ ही पंपगढ़ ब्लॉक के मेऊ गांव के पूर्व माध्यमिक शाला में तालाबंदी कर दी गई। दरअसल गणित विषय की शिक्षिका 9 साल से पद पर स्थापित थी, लेकिन स्कूल नहीं आती थी, जिसके बाद स्कूली बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही अभिभावकों के आक्रोश को देखते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी और अधिकारियों की टीम मौके पर भी पहुंची। 12 से खबर है, जहां जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 पक्षों में लाठी भट्टा की जंग हुई है। साथ ही जमीन केलवाड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां जंगल की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद देखने को मिला है। जहां लाठी भट्टा जंग में दोनों पक्षों के करीब 8 लोगों की घायल होने की सूचना है और सूचना के बाद SI बलवंत सिंह समेत पुलिस जाब्ता भी मौके पर पहुंचा है, जहां दोनों पक्षों की ओर से केलवाड़ा थाने में हुई दर्ज कार्रवाई की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के जहाजपुर से खबर है, जहां खेत पर खेलते खेलते कुएं में गिरे 4 साल का मासूम, साथ ही करण सिंह की पानी में डूबने से मौत भी हो गई है। पुलिस ने परिवारजनों की सहायता से बालक का शव बाहर निकाला है, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।